ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितना सुंदर गीत है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा ने कहा दुनिया वाले तुम्हें कहते हैं अरे इन्होंने तो शास्त्रों वेद सब छोड़ के रिकॉर्ड पे गीत चलाने लग गए। बाबा तो रिकॉर्ड थोड़ा सा बजता था, फिर बाबा उस पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते थे। बाबा का तो तरीका अपना ही है ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बचपन के दिन भूल ना जाना। तुम्हें बाबा ने अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया, ये बात भूल ना जाना। हम भगवान के बच्चे हैं। कितना रूहानी नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है, अच्छा कहते हैं कहीं कि भाई ये तो आत्मा जो है ना निर्लेप है। तो बच्चे नहीं, बाबा ने बताया आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार लेके जाती है। और आज बाबा की महिमा बहुत आई। बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। कौन है? पतियों का पति। और कौन है? बापों का बाप। ऐसे बाप को बच्चे कितना ना याद करना चाहिए तुम्हें। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा आया है तुम सबको शांति धाम व ले जाने के लिए, सुख धाम व या शांति धाम ले जाने के लिए। बस ये 3 धाम बुद्धि में रहने चाहिए। एक तो शांति धाम, हम सबको जाना है, जो हमारा घर है, ठिकाना है। दूसरा बाबा ने कहा सुख धाम, सुख धाम हमारी मंजिल है। और दुख धाम को दो बुद्धि से भूलना है, दुख धाम से वैराग्य। तो बाबा ने कितना अच्छा आज बाबा को बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं बाप भी हूं तो शिक्षक भी हूं और साथ साथ तुम्हारा सतगुरु भी हूं। आज बाबा ने कहा मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इसके अंत में आता हूं, अंतिम जन्म के अंत में आता हूं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, जिस टाइम आया था उसी टाइम आता हूं, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये ड्रामा बना बनाया है, ये नोंद है, जो भी है हार जीत का खेल बना हुआ है। इसलिए बच्चे जो भी कुछ हो रहा है ये सब ड्रामा में नोंद है। फिर बाबा ने कहा बच्चे यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, पैसा है तो बाबा की सेवा में लगा के भाग्य बनाओ, सफल करो और फिर सफलता मिलेगी, कितनों की दुआएं मिलेंगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये यूनिवर्सिटी कहो, हॉस्पिटल कहो, इसमें कितनों का कल्याण होता है। फिर बाबा ने आज कहा ये माया से कभी भी हारना नहीं है बच्चे, खबरदार रहना है। माया उल्टा सुल्टा काम कराएगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, पद भी कम हो जाएगा, बहुत रोएंगे, पिछाड़ी में बहुत पश्चाताप होगा, कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तब तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इसलिए बच्चे माया से बहुत खबरदार रहना। अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो, क्यों? तुम हो युद्ध के मैदान में, ये है युद्ध का मैदान, इसमें तुम जीत पाते हो, तो फिर तुम कलप कलप जीत पाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, निश्चय बुद्धि बच्चों को तो बस एकदम निश्चय के बाप मिला, सब कुछ मिला, तो वो वर्षे के अधिकारी भी सेकंड में बन जाएंगे। निश्चय बैठा और बाबा बाबा कहा और अधिकारी बने। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई तो बच्चे बेहद की पढ़ाई है, इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा, फिर तो प्रजा में जाके दास दासियां बनेंगे। पढ़े लिखे के आगे अनपढ़ को फिर बरी ढोनी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में तुम वापस जा सकेंगे, बगैर पवित्र बने तुम वापस अपने घर जा नहीं सकते। देखो बच्चे, सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी नो प्योरिटी तो नो पीस प्रॉस्पेरिटी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष बच्चे तुम सदैव याद रखो, क्या हम कौन हैं। देखो अमर कथा कहते सुनाई, अमर कथा सुनाई तो एक पार्वती को थोड़ी सुनाई,
तुम सब अब अमर कथा सुनते हो। बाबा आया अमर कथा सुना के अमर लोक में ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो सब शिव शक्तियां जो बाप का याद में रह के बाप का नाम बाला करते हैं। तुम सब शिव शक्तियां हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, पाप कटते जाएंगे। सारी मेहनत तो बच्चे योग की है। तुम बच्चों को अच्छी तरह से याद में रहना है। याद में रहने से पाप कटते जाएंगे और तुम आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। देखो बच्चे, सगाई होती है ना, आशुक माशुक कैसे हर वक्त याद में रहते हैं, ऐसे ही तुमको भी हर समय याद में रहना है। तुम्हें भूलना नहीं है। अगर तुम बाबा को भूल जाएंगे तो फिर पाप कम कटेंगे, फिर पाप रह जाएंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बच्चे कभी भी बाप को भूलना नहीं है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है कि बाबा आप हमें, आप तो ऊंचे ते ऊंचे हो, आप हमें कितना ऊंचा बनाते हो। ऐसे प्यार से बाबा को याद करना है। फिर बच्चे तुम याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये पावन बनने का इस वक्त समय चल रहा है। फिर बाबा ने उसके बाद आज बाबा ने सबसे मुख्य ये कहा कि बच्चे ये देखो बच्चे, ये कैसे अब लड़ाई, नेचुरल कैलेमिटीज, क्या क्या आगे चल के बच्चे किस तरीके से बम्स पड़ेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। ये सारी दुनिया का अब आखिरी समय है ना, क्योंकि परिवर्तन होना है ना। एक तरफ कलयुगी दुनिया परिवर्तन होगी, आगे नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आरंभ होगी। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। थोड़ा ही टाइम है, ये पिछाड़ी का टाइम है, फिर परिवर्तन होना है। तो बाबा आया है, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया है। अब संगम पर हम सबको पावन बनाने के लिए आया है। इसलिए बच्चों को पावन बनना है। सबसे बड़ा पुण्य ते पुण्य है, बाबा ने कहा खुद पावन बन, औरों को पावन बनाना, इससे ऊंचा कोई पुण्य नहीं। ये है सबसे ऊंचे ते ऊंचा पुण्य। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, पावन बन के औरों को पावन बनाना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, विजय माला भी गाई हुई है ना, रुंड माला। अच्छा, मेरू दाना दिखाते, सबसे भक्त शिरोमणि गाया जाता है। फीमेल में मीरा, मेल में नारद। और ज्ञान की शिरोमणि कौन है? बाबा ने कहा ज्ञान की शिरोमणि है तुम्हारी मम्मा सरस्वती। वो सबसे नंबर 1, ज्ञान में नंबर 1 गई। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब ये रुंड माला दिखाते हैं, ऊपर में शिव बाबा, फिर फूल दिखाते, फिर मेरुदाना दिखाते, फिर सब की ये माला तुम सब बच्चों की गाई हुई है। जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त की उनकी ये विजयंती माला है। इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा मैं और मेरे पन को समाप्त कर क्या करना है? समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भाव। मैं और मेरा, मैं फला, मैं ये। बाबा ने कहा मैं, मेरा मान, मेरी शान, मेरी राय, मेरा 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 मेरा, कितना मेरा है। इस सारे मैं और मेरे को समाप्त कर दो और फिर क्या हो, हर वक्त बस बाबापन आ जाए। मैंपन आपे ही खत्म हो जाएगा जब बाबा 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 करेंगे। तो फिर बच्चे ऐसे सच्चे त्यागी भाव, इस तरह के सच्चे त्यागी बने। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में क्या कहा? स्लोगन में कहा कि बच्चे हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। कितनी दुआएं मिलती हैं, किसी को हाँ जी करो कितना खुश हो जाते हैं, उनकी कितनी दुआएं मिलती हैं। जी जरूर जी, आप जैसा कहेंगे बस फिर तो सबके दिल के राजा बन जाएंगे। दिल के राजा बनना है तो बस हाँ जी करते चलो। केवल खाली ये नहीं कि हाँ जी करें और प्रैक्टिकल कुछ ना करें। नहीं, उनको सहयोग का हाथ बढ़ाना। बाबा ने कहा हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, दुआओं की मालाएं मालाएं इतनी भर जाएंगी वो दिखाई नहीं देंगी आपको।
अनेक आत्माओं की दुआएं खूब मिलेंगी। अच्छा, और साथ साथ बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मनसा सेवा के लिए एकरस स्थिति का अभ्यास होगा। इसके लिए व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करो, सदा समर्थ संकल्प हो, तब ये मनसा सेवा कर पाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।